तो हेलो गाइस, आज हम लोग मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आज आपके क्लास 12th के चैप्टर 3 का, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। ठीक है। और इसके बारे में आज हम लोग वन शॉट के वीडियो में इसको पूरी तरीक़ा से आज हम लोग जान लेंगे और अच्छे से जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए, आज हम लोग देखेंगे मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं लोग, हम सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे मानव विकास के परिभाषा, फिर समझेंगे इसमें हम लोग मानव विकास का आधार, और इसके साथ साथ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट और स्तर के बारे में जानेंगे। फिर ये तथ्य इनका क्या कह रहा है मानव विकास का, भारत की स्थिति क्या है, चुनौतियां और समाधान के बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इसके बारे में और भी चीज़ों को। तो हमारा जो है सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा मानव विकास, यानी मानव विकास का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं दोस्तों कि मानव विकास का अर्थ होता है कि अगर कोई इंसान, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान के चलिए कि यह कोई एक लड़का है, यह अपने जीवन में कितना विकास कर चुका है, इसका पता हम लोग कैसे करेंगे। अगर ये अपने अनुकूलित, यानी कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं दोस्तों क्या होती है, उनको जानते हैं। मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वह ये 5 साधन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको देखिए, जैसे हम लोग का भोजन, ये मानव की सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं। अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के बारे में तो आपको मालूम होगा कि आदि मानव लोग जो है वह प्राचीन काल में सबसे प्रथम चीज अपने पेट भरने का ही काम करते थे, यानी वो खाना बदोश होते थे। समय के साथ साथ जब उनमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान में वृद्धि आया तो वह ना वस्त्र में आ गए, और फिर धीरे धीरे वह विकसित कर करके आवास बनाए, और फिर उनमें स्वास्थ्य आया, और फिर बाद में उनमें क्या आ गया, शिक्षा आ गया। ठीक है। तो ये मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। यहाँ पर मानव विकास का अर्थ होता है कि जब लोगों में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की सुविधा मिलती है, उसे मानव विकास कहते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है दूसरे शब्दों में कि मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की क्षमताओं, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। इसे भी मानव विकास कहते हैं, यानी कि मानव की कुशलताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, उनका जो हम आकलन करते हुए भी क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मानव विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि हम लोग के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये क्या है मनुष्य के, ये मनुष्य के 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो मनुष्य, इनमें से अगर किसी भी चीज़ का उनमें अगर दिक्कत हो गया तो मानव जो है वो विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है। चलिए समझते हैं मानव विकास का प्रमुख आधार क्या क्या होता है। हम लोग समझ गए ये मानव के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और ये मानव के प्रमुख आधार, आधार में क्या आएगा, इनके सबसे अच्छे शिक्षा। अगर मानव में एक अच्छे शिक्षा मिलेगा तो वह मानव के सबसे पहले आधार होगी। उनमें स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह अपना जीवन, कल का जीवन बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। एवं बेहतर जीवन स्तर के सुविधा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों चीज अच्छा रहेगा तो मानव विकास कर सकता है। चलिए, इसके आगे की चीजों को हम जानते हैं और भी अच्छे तरीके से। अगला है, हम लोग समझेंगे पहले विकास और वृद्धि में अंतर। यानी कि दोस्तों एक होता है विकास, एक होता है वृद्धि। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। विकास का अर्थ होता है कि विकास का अर्थ ज्ञान, क्षमता और कार्य कुशलता में सुधार होता है, जबकि वृद्धि में जो अंतर होता है इसके अपोजिट, यानी कि इसमें क्या होता है, आकार, लंबाई और वजन। याद रखिएगा, जब भी अगर हम वृद्धि का बात करेंगे तो वृद्धि में हम लोग के आकार, लंबाई और वजन का बात आएगा। यानी कि कोई आदमी जो है, अगर कोई आदमी है वह वृद्धि करता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। मान के चलिए कि ये लड़का है, ये लड़का जिस समय छोटा होगा तो ये छोटा से क्या होगा, समय के साथ साथ बड़ा हो गया, तो ये इसके शरीर में, इसके आकार में, इसके वजन में क्या हुआ, तो इसके वजन में हो गया हम लोग के दोस्तों वृद्धि। लेकिन
इसके जो मानसिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता करने का मतलब है दोस्तों कि इसके सोचने समझने की क्षमता। फिर ये बच्चा नोट बुक भी पढ़ने नहीं जानता होगा, समय के साथ साथ इसके उसे बुक पढ़ने आ गया, ये अच्छे बुरे में फर्क करना सीख गया। तो इनमें क्या हुआ, इनके मानसिक क्षमता का वृद्धि नहीं हुआ बल्कि इसके मानसिक क्षमता का विकास हुआ। तो इसे ये कहते हैं दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर। कहने का मतलब है कि विकास का अर्थ ज्ञान होता है, क्षमता होता है और कार्य कुशलता, यानी कि कार्य करने के जो कुशलता होती है वो होती है विकास। ठीक है, अगला हम लोग का है वृद्धि एक सीमित समय तक ही होता है, लेकिन विकास जो है वह जीवन भर चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे कि कोई भी एक आदमी होता है, एक उम्र आने के बाद उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वजन निश्चित हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग विकास का, अगर कोई इंसान है तो वह जीवन भर कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते ही रहता है, यानी कि उसका विकास जीवन भर चलते रहता है, यह निरंतर चलता है और ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला अंतर है वृद्धि को आय उत्पादन से भी मापा जा सकता है, लेकिन विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से मापा जाता है। अगर कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि को ना हम लोग आय और उत्पादन के सहायता से मापेंगे, लेकिन अगर वही विकास रहेगा तो विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें अगला अंतर है वृद्धि अस्थायी होता है, लेकिन हम लोग का जो विकास है यह अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थायी प्रक्रिया है। ठीक है, अगला अंतर है वृद्धि केवल संख्यात्मक परिवर्तन है, लेकिन विकास गुणात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन होता है। अगला है वृद्धि केवल आर्थिक परिवर्तन को दर्शाती है एवं विकास सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। इसमें अगला अंतर दिए हैं दोस्तों, वृद्धि का संबंध उत्पादन और आय से होता है एवं इस विकास का संबंध जीवन के गुणवत्ता से होता है। इसमें अगला अंतर है वृद्धि का प्रयोग प्राय वस्तुओं के लिए किया जाता है एवं विकास का प्रयोग व्यक्तियों तथा समाज के लिए किया जाता है। तो कहने का इसका हम एक सार समझ गए दोस्तों कि वृद्धि और विकास में यह अंतर है कि वृद्धि हमारे वजन, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई एवं जनसंख्या में जो उछाल आ रही है वह वृद्धि हो गई, ना कि वह हम लोग का विकास। अगर विकास का एग्जाम्पल में हम अगर बात करेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या आज से 10 साल पहले, अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अगर बात करते हैं आज़ादी के बाद यानी 1947 जो जनगणना हुई थी 1951 में, ठीक है, पहली जनगणना 1951 में हुई थी आज़ादी के बाद। तो 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल आबादी थी वह लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, ना कि विकास हुआ। ठीक है, इसमें जनसंख्या में क्या हो गया, वृद्धि, यानी कि 2026 आते आते, ठीक है, जनसंख्या में 145 प्लस, ठीक है, 145 करोड़ प्लस क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, ना कि विकास हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र में पहले शहर कम थे, गांव ज़्यादा थे। समय के साथ साथ क्या हुआ कि गांव शहर में परिवर्तित हो गए। तो जो गांव शहर में परिवर्तित हुए उनमें वृद्धि नहीं हुआ बल्कि उनमें क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ को और भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे अब। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह बनेगा HDI। ठीक है, समझते हैं हम लोग सबसे पहले HDI के बारे में। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि HDI एक सूचकांक है जिसके द्वारा किसी भी देश के मानव विकास स्तर का मापन किया जाता है, यानी कि कौन आदमी अपने जीवन में कितना ज़्यादा विकास किया है उसका एक हम डाटा तैयार करते हैं जिसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे में अगर बात किया जाए, अगर इसे मानव विकास सूचकांक को अगर एक रिपोर्ट के जरिए तैयार किया जाए उसे मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट होता है जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है सिवाय एक आंकड़ा का। ठीक है, अगर आंकड़ा तैयार किया जाए वार्षिक वृद्धि के अनुसार
यानी कि एक साल में आदमी कितना ज़्यादा विकास किया है उसके अनुसार अगर एक आंकड़ा तैयार किया जाए तो हम लोग का HDR बन जाता है। अगर हम ये देखते हैं कि मानव विकास कितना किया है, उसमें साल का अगर बात नहीं होता तो आपका HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं। तो HDI का जो आधार है दोस्तों, HDI का आधार हम लोग का सबसे पहले आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या आता है? औसत आयु। ठीक है, स्वास्थ्य में औसत आयु। ठीक है, कि आदमी जो है, अगर कोई आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपने जीवन में कितने उम्र तक जी सकता है। अभी जो है आज से 20 साल पहले जो आदमी की औसत आयु थी वह बहुत नहीं थी, बल्कि नॉर्मल 35 वर्ष के पर 35 वर्ष प्लस थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया और यही बढ़ करके अभी 67 प्लस हो गई है। यानी कि कोई भी आदमी अभी के टाइम में ना 67 वर्ष से ज़्यादा जी सकता है। एक औसतन आयु है 67 वर्ष, इससे कम बहुत कम, यानी कि यह औसतन नहीं करने का मतलब है कि यहाँ तक कोई भी आदमी अच्छे से अपना सरवाइव करके जी सकता है। अगला हम लोग का शिक्षा है दोस्तों। शिक्षा में पढ़ाई का स्तर देखा जाता है। पढ़ाई का स्तर में क्या है दोस्तों कि एक आदमी अपने जीवन में औसतन कितने वर्ष तक पढ़ाई कर सकता है। यानी कि अगर उसको हम औसतन में एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कि एक आदमी जो है अपने जीवन में 15 वर्ष तक पढ़ाई करता है। 15 वर्ष करने का मतलब है कि अगर वह 10th तक करता है तो 10th उसका जो वह बोर्ड एग्जाम हो गया, +2 उसका इंटर हो गया, एवं 3 से 4 साल का उसका ग्रेजुएशन। टोटल इसका जोड़ जाड़ के जो होता है दोस्तों वो 15 साल पूरा जाता है। यानी कि आदमी का जो एक औसतन जो पढ़ाई होता है वह 15 साल का होता है। अब इस 15 वर्ष की उम्र में वह व्यक्ति कितना उम्र तक पढ़ा है, ठीक है, उसका चीज हम लोग देखते हैं दोस्तों HDI में। ठीक है, यानी मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास इंडेक्स में, यानी कि ये पढ़ाई का स्तर, उसका पढ़ाई का स्तर क्या है। अगला देखेंगे आय, यानी कि मानव विकास की आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, मानव अपने जीवन में कितना ज्यादा विकास किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि HDI जितना अधिक होगा देश का मानव विकास उतना ही अच्छा माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना अच्छा मानव विकास सूचकांक रहेगा उतना ही अच्छा आदमी का लाइफ स्टाइल होगा। कहने का मतलब है दोस्तों आप ये समझिए कि अगर कोई इंसान 5,000 रुपया कमाता है, उसी के तुलना में उसी के बगल वाला अगर वह 50,000 रुपया कमाता है तो 5,000 रुपया कमाने वाले से अच्छा 50,000 रुपया कमाने वाले का लाइफ स्टाइल होगा। वह अपने घर में अनेक सुख सुविधाएं की चीज़ें रखेगा। लेकिन जो 5,000 रुपये महीने कमाता है वह अपने घर में बस अपने ज़रूरत के सामान को ही रख पाता है। चलिए और भी चीज़ों को समझते हैं। अगला हम लोग का मानव विकास रिपोर्ट कहता है कि इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की स्थिति बताई गई है। कहता है मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित तथ्य। ठीक है, हमारा सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट 1990 में तैयार किया गया था। ठीक है, और इसे तैयार करने वाले एक हमारे भारत के और एक ठीक हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के रहने वाले थे। एक का नाम था महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, और एक का नाम था अमर्त्य सेन जो कि हमारे भारत देश के रहने वाले थे। यानी कि भारत में सबसे पहले जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला व्यक्ति यही लोग थे। ठीक है, यानी कि जब ये तैयार किया गया था 1990 में, और मानव विकास दर को रखा गया है 0 से 1 के बीच। ये 0 से 1 के बीच क्या है, तो ये 0 से 1 के बीच एक रैंक दिया जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देश को एक रैंक के अंतर्गत बांटा गया है कि कौन 1 नंबर पे आएगा, कौन 2 नंबर पे आएगा, कौन 10 नंबर पे आएगा। उसको एक रैंक निर्धारित किया गया है, और भारत जो है इसी रैंक के अनुसार उसका अलग अलग पोजीशन होते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि यह 0 से 1 के बीच का दर क्या होता है। यहाँ पे समझते हैं, कहने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच का दर होता है। यहाँ पे समझते हैं, एक होता है अति उच्च मानव विकास। अति उच्च मानव विकास में क्या है कि इसमें ना 0.800 के ऊपर अगर किसी देश का रैंक आता है, यानी कि अगर उसका मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर है तो वह मानव विकास सूचकांक में सबसे अव्वल नंबर पे यानी कि पहले नंबर पे आ सकता है। अगर किसी देश का रैंक, ठीक है,
700 से लेकर के 0.799 के बीच रहेगा तो वह उच्च मानव विकास के श्रेणी में आ जाएगा। अगर किसी देश का रैंक 0.50 से 0.699 के बीच रहेगा तो मध्यम मानव विकास के बीच आएगा। हम लोग के भारत का रैंक दोस्तों 0.500 से 0.699 के बीच है, इसलिए हम लोग का भारत जो है वह मध्यम मानव विकास के अंतर्गत ही आता है। अगला हम लोग का है निम्न मानव विकास। निम्न मानव विकास में दोस्तों 0.549 से अगर नीचे किसी देश का रैंक रहेगा तो वह ना बहुत ही निम्न कैटेगरी में आएगा। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो कि 0.549 के नीचे आते हैं, लेकिन भारत जो है वह मध्यम मानव विकास में आता है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मानव उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि भारत का जो अभी रैंक है, ठीक है, वह 0.685 के बीच है, यानी कि समथिंग इसके करीब पहुंचने वाला है। जब मानव विकास रिपोर्ट में जब हमारा भारत देश का रैंक 0.700 प्लस कर जाएगा तो हमारा देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाएगा। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला हम लोग का देखते हैं इस रैंक के अनुसार, यानी कि ये जो हमारा रैंक दिया हुआ है, इस रैंक के अनुसार अव्वल नंबर पे कौन सा देश आता है और सबसे नीचे कौन सा देश आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर में हम लोग का देश आता है आइसलैंड। आइसलैंड में जो है मानव विकास रिपोर्ट यानी कि मानव विकास सूचकांक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वहाँ का रैंक 0.972, बहुत अच्छा वहाँ पर मानव विकास है। वहाँ पर गरीबी का नामो निशान। करने का मतलब है ये जो आपका एचडीआई में क्या देखना पड़ता है कि मानव जो है वहाँ पर कितने अच्छे से उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वह किस प्रकार सर्वाइव वहाँ पे कर रहे हैं। और जो हमारे आइसलैंड के लोग होते हैं ना, उनका सर्वाइव करने का जो तरीका होता है बहुत ही अच्छा होता है। उनके सुख सुविधाएं कि वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होती है, क्योंकि हमारे भारत देश में आम नागरिकों को बहुत मुश्किल से मिल पाती है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग का नॉर्वे की जो रैंक है वह 0.970 तक है। स्विट्जरलैंड की रैंक 0.970। हम लोग का नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये दोनों जो है सेकेंड पोजीशन पे आता है, लेकिन अगर देखेंगे तो नॉर्वे सेकेंड में है और स्विट्जरलैंड थर्ड में। इसी प्रकार से डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ठीक है, और हम लोग का जो भारत का जो रैंक है दोस्तों, ठीक है, वह 2023 के हिसाब से, ठीक है, 2023 के हिसाब से 130वें स्थान पर है। ठीक है, और 2025 के अभी 26 में इसका आंकड़ा तैयार नहीं किया गया है। 2025 के अनुसार और 2023 के अनुसार इसका आंकड़ा सेम है। इसका आंकड़ा समय के साथ साथ चेंज होते गया है। ठीक है, 2020 में इसका स्थान 131वां था, 2022 में इसका स्थान 132वां था, 2023 में इसका स्थान 130वां था और 2024 में इसका स्थान 134वां था और 2025 में इसका स्थान जो है 123 के मतलब 130 स्थान ही रहा। ठीक है, तो यही भारत का रैंक है और भारत में वर्तमान रैंक जो है वह 0.685 है। समय के साथ साथ यह रैंक बदलेगा। ठीक है, और हमारा भारत देश भी विकास करेगा। चलिए और भी चीज़ों को आगे जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जानते हैं मानव विकास के 3 प्रमुख सूचक कौन कौन से सूचक होते हैं। पहला सूचक होता है, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं। ठीक है, मानव विकास के आयाम। हम किस प्रकार से यह पता करेंगे कि एक मानव अपने जीवन में कितना ज़्यादा विकास किया है, उसके लिए हमको एक आंकड़ा देखना पड़ता है। उस आंकड़े में हम लोग देखेंगे मानव विकास के सूचक। तो मानव विकास के दोस्तों 3 सूचक होते हैं। एक होता है जीवन प्रत्याशा, एक होता है शिक्षा प्राप्ति, एक होता है जीवन स्तर। चलिए दोस्तों आज हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। अगला हम लोग का सबसे पहले है दोस्तों हम लोग का जो है दोस्तों पहले है स्वास्थ्य में देखते हैं, यानी हेल्थ, यानी कि जीवन प्रत्याशा में एक आदमी जो है, ठीक है, उनका हेल्थ कैसा रहता है, वह अपने जीवन में कितने दिन तक बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को देखा जाता है। एवं शिशु मृत्यु दर, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, ठीक है, 1 साल में यानी कि 1 वर्ष में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है और कितने बच्चों के मृत्यु। ठीक है, इसको हम इसमें रखते हैं। अगला है शिक्षा प्राप्ति। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति में साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर करने का मतलब है कि वह आदमी कितना पढ़ा लिखा है।
ठीक है, औसत शिक्षा वर्ष, यानी कि वह आदमी अपने जीवन में कितने वर्ष तक पढ़ाई किया है, ठीक है, और नामांकन दर में कि वह आदमी जो है स्कूल टाइम में कितने समय तक रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों जीवन स्तर। जीवन स्तर में वह आदमी कितने रुपया प्रति वर्ष के दौर में कमा रहे, यानी उनके प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम को रखा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि NHDR, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करने का काम करता है नीति आयोग, और इसे नीति आयोग का, ठीक है, पहले नाम योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, और पहली बार भारत में जो है, ठीक है, यह जो तैयार किया गया था 23 अप्रैल 2002 में। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन में ये देखने के लिए मिलेगा कि NHDR जारी कौन करता है। अगर आपके वहां पर ऑप्शन में नीति आयोग नहीं दिया रहे दोस्तों, तो आपको वहां पे मार देना है योजना आयोग। ठीक है, आपको मार देना है योजना आयोग, मार देना है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, हम लोग का मानव विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय भी आता है। ठीक है, अगला हम लोग का कुछ मानव विकास के स्तर के कारण है। स्तर के कारण में क्या क्या आएगा दोस्तों, आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला कारण है हम लोग का ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक में कि हम लोग का देश क्या रहा था, उपनिवेशवाद रहा था, साम्राज्यवाद रहा था एवं नव साम्राज्यवाद रहा था। क्योंकि हमारे देश पर ना बहुत सारे आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत सारे आक्रमणकारी आए जो कि देश को अनेक प्रकार से टॉर्चर किया, लूट के चले गए। ठीक है, ये सब क्या रहा हम लोग के मानव विकास के एक कम स्तर का कारण, और हम लोग का मानव विकास डेवलप नहीं कर पाया। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें आता है मानव अधिकारों का उल्लंघन, नस्ल, धर्म और लिंग एवं जाति आधारित भेदभाव, अपराध एवं सामाजिक असमानताएं। तो मानव अधिकार में, ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में, तो मानव विकास के अधिकारों का बहुत सारा उल्लंघन भी हो रहा है। उल्लंघन करने का मतलब है कि आदमी के जो राइट होती है, जो मौलिक अधिकार होती है, उसको आदमी के मौलिक अधिकार को क्या बोलता है दोस्तों, छीन भिन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है, उनको नस्ल, लिंग एवं जाति के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, अपराध इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है कि लोगों में असमानताएं देखने के लिए मिल रही है, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अगर कोई नीचे जाति का है तो उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग का है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में क्या है कि राजनीतिक स्थिरता हम लोग की बनी हुई है। ठीक है, अगला है संविधान एवं राज्य की प्रकृति और सरकार का स्वरूप। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो मानव विकास स्तर आने वाले टाइम में बहुत ही ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। ठीक है, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक में हम लोग का सबसे पहले आता है संसाधन तक पहुंच, अगला आता है प्रति व्यक्ति आय, यातायात की सुविधा एवं शुद्ध जल के उपलब्धता। हम लोग के आर्थिक उपलब्धियों के सूचक में ये सब चीज़ आता है। अगर हमारा संसाधन तक पहुंच रहेगा तो हम कोई भी चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय अच्छी रहेगी तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने चीज़ों को खरीद पाएंगे। ठीक है, यातायात की सुविधा रहेगी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आन जान कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट शुद्ध जल की उपलब्धता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे क्षेत्र में हमें नहीं मिल पाती है। अगला है स्वास्थ्य जीवन का सूचक। स्वास्थ्य जीवन के सूचक में क्या होता है, रोग एवं पीड़ा से मुक्त जीवन, दीर्घ आयु जीवन, शिशु मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि, पर्याप्त पोषण एवं सुरक्षा। ठीक है, ये सब हमारा स्वास्थ्य जीवन के सूचक हो गए। और इसके अलावा हम लोग का अगला आता है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, जिसमें कि शिक्षा, साक्षरता, समान अवसर, सामाजिक न्याय और गरीबी का दुष्चक्र आता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। गरीबी का दुष्चक्र क्यों उत्पन्न होता है, जब आदमी अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी वस्तु को खरीदने में असक्षम होता है, यानी कि वो खरीद नहीं पाता है, तब गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है।
ठीक है। और इसे का एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था रेगनर नक्स, ठीक है, उन्होंने ना गरीबी का दुष्चक्र उन्होंने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र उन्होंने कहा था कि गरीब अगर गरीबी होगी तो कम आय होगी, कम आय होगी तो कम बचत होगी, और कम बचत होगी तो कम निवेश आदमी करेगा, और कम निवेश करेगा तो कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होगा तो गरीबी पुनः आ जाएगी। तो ये कहा था रेगनर नक्स ने कहा था। इन्होंने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अगर वह गरीब रह रहा है, अगर उसके पास स्वास्थ्य और शिक्षा उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा है, तो आने वाले टाइम में ना वह गरीब बहुत सारे गरीबों को जन्म दे सकता है। यानी कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा देश की स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के स्वार्थ में एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी का प्रयोग बढ़ाना, यानी कि जो लोग खेत में शौच करने के लिए जाते थे, ठीक है, उन पर रोक लगाना, ठीक है। यानी कि खुले में शौच करना मतलब दोस्तों कि जिससे कि बहुत सारे वायुमंडल में बहुत सारे हानिकारक गैस आती है, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होता है। तो खुले में शौच करने से बढ़िया है कि उनको ना एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए, ठीक है, जहाँ पर कोई भी लोग आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। कोयला जो हम लोग के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब का योजना जलावन के लिए नहीं करके एलपीजी गैस का यूज जलावन के लिए करना। सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल का पहुंचना। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहेगा, लेकिन अगर हम स्वस्थ पानी पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। पर्यावरण अनुकूलित ऊर्जा को बढ़ाना, ठीक है। अगर हम पर्यावरण में अनेक प्रकार के से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण से, ठीक है, वो सब अगर बढ़ाते हैं, पवन से पवन ऊर्जा, जल से जल ऊर्जा प्राप्त करके अगर हम बिजली बनाते हैं तो उससे भी हमारी जरूरत क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है, ठीक है। कुछ घटना है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ठीक है। 1974 में जो है एक सम्मेलन किया गया था स्टॉकहोम में, ठीक है। कहता है कि 1987 में जो है आबर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, ठीक है, आबर कॉमन फ्यूचर एक बुक है दोस्तों, ये लिखा गया था, ठीक है। और एक रिपोर्ट तैयार किया था 1993 में, जिसका नाम था एजेंडा 21, ठीक है। तो आज जो है दोस्तों यहाँ तक हम लोग की हो गई खत्म, सिर्फ हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। हमारे चैप्टर की ये कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू को। तो एमसीक्यू में आज हम लोग देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट पहले बार प्रकाशित कब किया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। कहता है कि HDI पूर्ण रूप से क्या होता है, तो HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन HDI का आधार नहीं होता है। HDI यानी मानव विकास सूचकांक का दोस्तों 3 ही आधार होता है। एक होता है शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य, और एक होता है जीवन स्तर यानी आय, ठीक है। तो इनमें हम लोग का स्वास्थ्य भी दिया हुआ है, शिक्षा भी दिया हुआ है, आय भी दिया हुआ है। तो ये जलवायु जो है, ये जलवायु हम लोग का जीवन HDI के अनुकूल नहीं आता है। अगला देखते हैं, कहता है HDI का मान किससे किसके बीच होता है। तो अभी आपको बताएं कि किसी भी देश के रैंक को 0 से 1 के बीच दर्शाया जाता है, यानी कि वह 0 से 1 के बीच होता है। कहता है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का काम करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी UNDP हम लोग का मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय किस सूचक से संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों हमारा जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर से संबंधित है। अगला है शेषो मृत्यु दर के सूचक का भाग है। तो शेषो मृत्यु दर दोस्तों हम लोग के स्वास्थ्य का भाग है। कहता है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार दोस्तों कब जारी किया गया था, तो राष्ट्रीय मानव विकास, अगर हम मानव विकास का बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो ये 1990 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहाँ पर दे दिया राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तो ये 2002 में जारी किया गया था। चलिए अगला समझते हैं। अगला हम लोग का है
गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किनका था? तभी मैंने आपको बताया कि यह कथन जो था यह रेगनर नक्स का था। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है? तो मानव भोजन, वस्त्र और हम लोग का ये हम लोग का वो आय, यानी कि हम लोग का भोजन, वस्त्र और आय, ये हम अब भोजन, वस्त्र और आवास, ये आवास हम लोग का जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये मोबाइल हम लोग की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला है रिक्त स्थान को भरें। कहता है एच डी आई का अर्थ क्या होता है? तो एच डी आई का अर्थ होता है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आप खुद से भरिएगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो दोस्तों ये बताइए, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। कहता है एच डी आई तीन आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय होता है दोस्तों। ये सब आप खुद से भरिएगा दोस्तों। ठीक है। कहता है एच डी आई का मान कितना से कितना के बीच होता है? तो मैंने आपको बताया कि एच डी आई का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये 2002 में जारी किया गया था। ठीक है। अगला है सत्य और असत्य, यानी सही और गलत, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। कहता है कि मानव विकास मानव केवल आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। यानी कि विकास जो है वह केवल आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो सही, मानव जो है केवल आर्थिक परिवर्तन को ही दर्शाता है। कहता है कि वृद्धि एकमात्र परिवर्तन है। हाँ, तो ये एक ना एक मात्रक परिवर्तन ही है। ठीक है। कहता है एच डी आई जितना अधिक होगा मानव विकास उतना बेहतर होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों? ये भी सत्य, यानी कि ये सभी हमारा क्या है? सही है। अगला है शिक्षा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक क्या है दोस्तों? हम लोग का शिक्षा। तो ये भी हम लोग का दोस्तों सही है। अगला है गरीबी का दुष्चक्र विकास को बढ़ा देता है। तो गलत है दोस्तों, गरीबी का दुष्चक्र विकास को बढ़ाता नहीं है, बल्कि विकास को घटा देता है। ठीक है। तो आज जो था दोस्तों मैंने ये सब चीज को देखा। ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास अगला चीज को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। अब आज